नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेष करके जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल आप सभी को पता है कि उसका फॉर्म निकल चुका है। अगर आप नहीं फॉर्म भरे हैं तो आप जरूर भर दीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में जो पूछा जाता है जीए अर्थात जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो उनका ज़्यादातर फोकस मैथ्स पे होता है, रीजनिंग पे होता है, इंग्लिश पे होता है। और जब बात आती है जीए की अर्थात जनरल अवेयरनेस की तो उसमें पिछड़ जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाले हैं जिससे आपका यह पोर्शन भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और बहुत मजबूत ही नहीं होगा, आप इसमें अधिकतम से अधिकतम नंबर ला सकते हैं मेरे इस रणनीति को अपनाकर। जी हाँ, मेरे इस रणनीति को अपनाकर आप अधिकतम से अधिकतम अंक ला सकते हैं। बस ये है कि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और सारे मेरे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करिए। अगर आपको लाभ ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि सर लाभ नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को मैं जानता हूं जो इस सारे टेक्निक्स को अपनाकर वो टॉपर्स बने हैं। तो आज वही बात मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी अपने अच्छे से नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आप इस जंग में हार गए। जंग में जीतकर भी आप जंग से में हार जाएंगे अगर आप इस रणनीति को नहीं अपनाएंगे। तो चलिए, क्या है वो रणनीति, इसको हम वीडियो में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं आप सभी को। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, पेन एंड पेपर उठा लीजिए। जो जो मैं बात बता रहा हूँ उन सारे बातों को नोट डाउन करिए और आप देखिए कि आपका प्रिपरेशन कितना आसान हो जाता है। इसी चैनल पे हम आप सभी को मैथ्स की तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कास्ट, रीजनिंग की भी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराएंगे। और बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर आप फ्रेशर हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, अभी तक आपने यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लिए फिर भी मैथ्स नहीं सीख पा रहे हैं, तो एक बार विश्वास मानकर मेरा भी आप वीडियो देखिए। काफ़ी सालों से पढ़ाने का अनुभव है, बहुत सारे टॉपर्स भी मैंने दिए हैं। तो उन सारे टॉपरों का जो कंक्लूजन है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से कम समय में आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की। तो कैसे इसको हम टैकल करेंगे? तो पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाइए। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं वो हमेशा आपको यही सलाह देते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाइए। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठाने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमारी एक बाउंड्री तय हो जाती है कि इसी बाउंड्री में हमें रहना है। यूं तो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है, यह पोर्शन इतना व्यापक है कि जो जीएस पढ़ाता है, जनरल अवेयरनेस जो पढ़ाता है, वो उसको भी पूरी तरीके से इस पे पकड़ नहीं बन पाती। जी हाँ, टॉपर्स भी जितने टॉपर्स हुए हैं वो भी पूरी पकड़ बनाकर इसमें टॉप नहीं करते। इसमें टॉप करने का यही तरीका है, इसमें अधिकतम नंबर लाने का यही तरीका है कि इसकी बाउंड्री हमें फिक्स की जाए। उस बाउंड्री में सेलेक्टेड चीजें रखी जाएं जिसकी आने की संभावना ज्यादा हो। वो क्या है बाउंड्री? वो बाउंड्री है प्रीवियस ईयर्स का पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाते हैं तो आप पहले तो आप उसको नोट डाउन करिए, पढ़ते जाइए। धीरे धीरे आपके दिमाग में एक खांचा खींचने लगेगा कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर एक पेन एंड पेपर उठाइए और उनका छोटा छोटा करके आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पर अंत तक बने, बहुत मजा आने वाला है, आप पूरी रणनीति समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठाया और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि मेडुअल हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ गए। फिर अगले साल आप देख रहे हैं कि मेडुअल हिस्ट्री से फिर 2 क्वेश्चन आ गए। फिर आप अगले साल देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मेडुअल, एंशियंट, मॉडर्न से आ रहे। तो आपको हिस्ट्री में एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न में कौन कौन से जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पहली बार एक छोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप आ जाइए कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस पोर्शन से, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
इसी तरीके से ज्योग्राफी में आ जाइए, इसी तरीके से आप क्या हो जाएगा, आप साइंस में आ जाइए, इसी तरीके से आप पॉलिटी में आ जाइए। तो धीरे धीरे आपको एक आइडिया हो जाएगा और उसी रोड मैप पे आप पे चलना है, ना बहुत ज़्यादा पढ़ना ना बहुत कम पढ़ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर प्रीवियस ईयर्स के आप 10 साल के पेपर्स को आप अच्छे से रीड कर लिया और आपने अच्छे से उस पर पकड़ बनाकर और आपने एक अच्छे से एक योजना बनाई, तो चैलेंज के साथ दे रहा हूं कि आप पहले की भांति, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है एसएससी सीजीएल का और उसमें अगर एग्जाम में नंबर कम आया है जनरल अवेयर्स में, तो ये रणनीति अपनाकर आप देखेंगे कि आप हमेशा पहले वाले मार्क्स से आप हमेशा बेहतर फील करेंगे, पहले वाले मार्क्स से आप अधिकतम नंबर भी लाएंगे। तो ये रणनीति है। अब आप कहोगे सर इसमें कौन कौन सी बुक फॉलो करें, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप उठा लीजिए और उसके बाद पहले तो एक बुक आप ये रख लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। फिर उसके बाद जब आपको ये समझ विकसित हो जाए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसके लिए सबसे जो यूनिवर्सल बुक है कंपटीशन की वनडे एग्जाम की, वो है लुसेंट। जितने भी टॉपर हुए हैं बिना लुसेंट पढ़े नहीं हुए हैं। उसके बाद उसका एक दोस्त आता है किरण की बुक। तो ये लुसेंट और किरण, अगर आपने दोनों चीज़ों को, या तो आप लुसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए या तो आप किरण पढ़ लीजिए, इसमें अधिकतम से अधिकतम नंबर आने की संभावना, या आप दोनों पढ़ ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने का वही तरीका है कि देखिए लुसेंट भी आपकी एक अच्छी खासी मोटी बुक है और आपकी किरण पब्लिकेशन की भी, तो वही तरीका मैं बताया था कि प्रीवियस ईयर्स को ही आप एक रोड मैप बनाइए और उसके अंतर्गत उसमें से सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। ना आपको बहुत लुसेंट भी पढ़ना है, ना आपको बहुत किरण की बुक पढ़नी है। एक आता है मनोहर पांडे की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें आप पढ़ेंगे बहुत है। उसके साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप कोई एक न्यूज़ चैनल आप रेगुलर सुनिए। अगर आप बिल्कुल रिजर्व होकर तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक जो है न्यूज़ चैनल सुनिए और कोई एक मंथली मैगजीन आप फॉलो करिए, कोई भी XYZ। मैं ये नाम नहीं बताऊंगा कि यही फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें लगभग एक ही होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सामान्य ज्ञान दर्पण आता है या तो आप उसको कर लीजिए, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी चीज़, प्रतियोगिता दर्पण तो है खैर IAS की लेवल की चीज़ें हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। IAS PCS और सारी चीज़ें लगभग जो फैक्ट होते हैं, जो करंट अफेयर, बस आपको फैक्ट पढ़ना है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। और नहीं तो आप क्या कर लीजिए, कोई और ऐसी मैगजीन ले लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन भी आप सारी मतलब एप्स हैं, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो इस तरीके से करंट अफेयर में भी आपकी पकड़, घटनासार पढ़ लीजिए। बहुत सारे घटना चक्र आता है, बहुत सारे मैगजीन आते हैं। मैं कितने लोगों का, कितने का नाम बताऊं। स्पीडी है, उसको पढ़ लीजिए। कोई एक पढ़िए, मेरे कहने का मतलब कोई एक पढ़िए, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर्स लाएंगे। और कल मैं बात करूंगा मैथ्स की क्या रणनीति होगी, कैसे आप मैथ्स की तैयारी करेंगे, और फिर इंग्लिश की भी रणनीति बताऊंगा। और फिर इसी चैनल पर मैं आप सभी को मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 0 लेवल से और टॉप लेवल के, अब चूंकि फॉर्म निकल ही चुका है, आशा करता हूं कि आप सभी फॉर्म भर रहे होंगे या भर दिए होंगे, तो आप फॉर्म भरिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप अभिभावक हैं और आप देख रहे हैं आपका लड़का SSC की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी शेयर करिए क्या रणनीति होती है SSC CGL की तैयारी करने की। तो जय हिंद दोस्तों, आज का यही हमें आप सभी के बीच आना था कि आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अभय पुनः एक बार आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच पुनः हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।